Hello students, welcome back. Welcome back to Maluka Academy. We were continuing with the chromatography technique in the last class and अब हम क्या करने वाले हैं, उसी के पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं. So chromatography के अंदर हमने क्या देखा था, बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा था. पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटीज. सो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं. फर्स्ट थिंग इज द वॉच ग्लास, सेकेंड थिंग इज द स्टेशनरी फेज एंड थर्ड थिंग इज द मोबाइल फेज. एंड उसके बाद ये जो सॉल्वेंट है उसकी भी बात कर लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स नाउ इन डिटेल. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो वी कैन सी first of all which kind of solvent is used. Second is what is the function of what is the function of watch glass? What is the stationary phase and what is the mobile phase? The stationary phase and the mobile phase. So that is the basic thing. Students देखो, हमने बोला था कि क्रोमेटोग्राफी इज अ काइंड ऑफ टेक्निक. इसके अंदर सेपरेशन कैसे होती है? इसके अंदर सेपरेशन होती है यूजिंग द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. टू कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है उसकी वजह से जो सेपरेशन है वो हो जाती है. सो व्हाट इज द सॉल्वेंट? सॉल्वेंट, विच काइंड ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड? द सॉल्वेंट इन विच द मिक्सचर्स ऑफ the solvent in which the constituent particles of the mixture, in which the constituent particles of the mixture, let me write it up here, constituent particles of the mixture solubilize and have solubility difference. Okay. Next question is, what is the function of the watch glass? Watch glass keeps the constituent mixtures separate and isolated from the environment. हुआ क्या कि मुझे इंक, एक ऐसी इंक जिसमें ब्लैक एंड ब्लू दोनों डाइज हैं, या वी कैन टॉक अबाउट ब्लैक, ब्लू एंड रेड, तीनों डाइज हैं. मैंने उनको क्या करना है? सेपरेट आउट करना है ऑन द बेस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज. स्टूडेंट्स, अगर आई एम टेकिंग द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस देन द सॉल्वेंट हैज टू बी सेम. Of course, we are using the chromatography paper, we are using this technique, this principle based on the difference of the solubilities. तो solvent भी तो same होना चाहिए ना, जिसमें कोई भी solvent हो सकता है. इंक के लिए वो different हो सकता है, फूड कलर के लिए वो different हो सकता है, क्लोरोफिल के लिए वो different हो सकता है. But the concept is that it has to separate out according to the solubilities. Okay? तब अब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है. हमारी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी इन्वायरमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर वॉच ग्लास लगा देते हैं, सो दैट कोई भी इन्वायरमेंट से चीज़ कुछ भी हो सकता है. ऐसी एक्सपेरिमेंट के टाइम पे it is always discussed that we should always perform any experiment in a closed apparatus जहाँ पे कोई भी environment की तरफ से disturbance ना हो.
What is the stationary phase? The phase where the constituents of the mixture are separated. The phase where constituents of mixture are separated. Yes. Mobile phase, the phase where the constituent mixtures, the constituent particles are moving. So that was all जो कॉमन सी चीज़ें हैं आपको डील करनी थी रिगार्डिंग दिस चैप्टर. नाउ लेट अस हैव सम मोर क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, या फिर आई कैन टॉक अबाउट कि अगर सपोज करो आपको एक क्वेश्चन आया है, सपोज यू हैव दिस क्वेश्चन, इसमें तो हमने सारी लेबलिंग्स को पढ़ लिया है डिटेल में, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछ लेने दो आपसे. See students, this is the blue ink. This is the black. This is the red. तो सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया विच, आप इन क्रोमेटोग्राफी के डायग्राम से बताओ विच वन इज मोर सॉल्युबल, विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मोर सॉल्युबल. ठीक है, हमने देखो सेपरेट आउट कैसे किया सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आंसर करना है आपने. द मोर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट is going to solubilize and rise up first. And rise up first. ठीक है, thus the sequence of solubility is sequence of solubility is blue ink, then red, and then black. ठीक है. Now the next question and the last question that we have to deal regarding the topic chromatography is which components are separable using this technique of chromatography. Okay students, मैंने आपको पहले भी बताया था that you can write up here. These are ink, food color, plant pigments can be separated using this technique of chromatography. This is all about chromatography. I think आपको समझ आ गया होगा. So we have dealt in detail about chromatography and उसके रिगार्डिंग, उसके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, उसके प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग एंड every concept we have taken up in detail. Okay, now let us start with our next topic, that is distillation.
Now let us start up with the next topic, and that is distillation. Distillation is the technique. It is used for separation of the components of a mixture containing distillation. Distillation is a technique of separation of compounds of a mixture. A technique used to separate the components or constituents of a mixture of two miscible liquids, miscible or mixable liquids, of two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. They should boil without decomposition and must have a sufficient difference in their boiling points. Students, the difference must be more than or at least minimum 25 degree Celsius. More than 25 degree Celsius का मतलब that it should be 26, it can be 26 degree Celsius, but it should be always more than 25 degree Celsius. Now इसका principle क्या है? Let me write the principle. What is the principle? More volatile substance, more volatile component distills over first. More volatile component distills over first, and the less volatile component is left behind. Students, this is the basic concept of or the principle of distillation, जिसकी help से we can separate out the products or the constituents of the mixture. Now इसकी diagram को देख लो ध्यान से. It is very important to understand the diagram. We are taking a distillating flask. This is a clamp. Here I am using a thermometer. Here I am using a thermometer. We can draw the thermometer with a different color. We can draw the thermometer with a different color, and then we can keep the mixture in the distillation flask, and
Then we have to keep the Bunsen burner. I can draw here the stand, and here is the Bunsen burner. Here now I am using a water condenser. यहाँ पे मुझे क्या करना है, I have to collect the distillating material in a water outlet and a water condenser. Okay, this is the water condenser. Students, you should just understand the basic principle. कि principle क्या है distillation का? We have to separate out the two constituent particles on the basis of the difference between their boiling point. This is the distillation flask. यहाँ पे मैंने ये दो points draw किए हैं. This is the water outlet and this is the water inlet. This is the Bunsen burner. Here is the thermometer that I am using. This is the clamp. This is the collecting flask. स्टूडेंट्स, होता क्या है बेसिक, जब मैं बर्न करना शुरू कर रही हूँ, सपोज करो मेरे पास ये दो कंपोनेंट्स हैं. आई एम हैविंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड okay, I can have the mixture of acetone, water and acetone. Yes, water burns at 100 degrees Celsius, acetone burns near about 56 or 30 to 50 degrees Celsius, between somewhat, आपको पता ही है 30 degrees Celsius. We can write up here. जो एसीटोन होता है वो रिमूवर होता है, जो जिसको आप पाम पे रखते हो, वो क्या कर जाता है, वेपराइज कर जाता है, बॉयल कर जाता है. तो बॉइलिंग डिफरेंस इनमें बहुत ज़्यादा है. इसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास थर्मोमीटर है. थर्मोमीटर इज टेलिंग अस द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे थर्मोमीटर हमें बता रहा है. उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये क्लैंप स्टैंड है. उसके बाद ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है. डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये मिक्सचर को जब मैं बर्नसन बर्नर की हेल्प से हीट करना शुरू करूँगी तो क्या होगा, वेपर्स बन के ऊपर जाना शुरू करेंगे. वेपर्स को मैं बाहर एस्केप आउट नहीं होने दे रही हूँ. आई एम नॉट लेटिंग द वेपर्स एस्केप आउट. ये जो ओपनिंग है दैट इज क्लोज्ड. यहाँ पे वेपर्स या किसी भी टाइप के कोई और सब्सटेंसेस बाहर जा ही नहीं सकते. वेपर्स जो बनेंगे वो क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में मुझे मिलेगा. जो भी मेरा मटेरियल होगा दैट विल बी इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू miscible liquids is less than 25 degrees Celsius,
The apparatus used for it is the fractional distillation. स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हीट, मुझे सपोज करो थर्मोमीटर ने बता दिया कि मेरे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पहुँच गया 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुँच गया तो मैं क्या हो जाऊँगी, अवेयर हो जाऊँगी कि हाँ ये जो मेरा एसीटोन यहाँ पे प्रेजेंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू कर देता है. तो मैं यहाँ पे नज़र रखना शुरू कर दूँगी कि एसीटोन के क्या है, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे. एसीटोन के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और वो कंडेंसर से पास करेंगे. इसको वाटर कंडेंसर क्यों बोलते हैं? वाटर इनलेट इज connected to a pipe where normal water is going. यहाँ से नॉर्मल वाटर जा रहा है. नॉर्मल वाटर जब यहाँ से पास करेगा तो वेपर्स जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है उसको अगर हम ठंडा इन्वायरमेंट देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से वेपर से लिक्विफाई हो जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे वाटर आउटलेट है, जो वाटर यहाँ से गया था वो यहाँ से बाहर निकलेगा. ठीक है. अगर यहाँ से पानी गया था और यहाँ से ही बाहर निकलेगा फिर तो क्या है, कूलिंग ही नहीं हो पाएगी, फिर उसका सर्कल नहीं बन पाएगा. बेसिकली इस वाटर कंडेंसर के अराउंड पानी घूमता रहता है. यहाँ पे सारा जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुँच गया. यहाँ पे आके वो फिर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है. जब वो नीचे जाएगा तो वेपर्स से, गैसियस से फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास कलेक्ट भी कैसे होगा, ये लिक्विड स्टेट के अंदर कलेक्ट होगा. सो दिस इज द फुल apparatus that is used for distillation of a substance. एंड अगर हमारे पास कोई 2 मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है उन दोनों का बॉइलिंग जो टेम्परेचर है, we can suppose it as acetone, we can suppose it as ethyl alcohol plus water. ethyl alcohol का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, अल्कोहल का बेसिकली दैट इज 76 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो वोलाटाइल है वो पहले बॉयल होगी, जो लेस वोलाटाइल है वो नीचे रह जाएगी. अब हमने क्या कर लिया, इस मिक्सचर को बॉयल करके उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाके उसके बाद हमने उसको प्योर फॉर्म में वहाँ पे जो हमारा कलेक्टिंग फ्लास्क है बेसिकली उसमें क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया. एंड हमारे पास अब ये क्या ऑब्टेन हो गया, प्योर सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर, प्योर पार्ट ऑफ द मिक्सचर. नाउ लेट मी राइट यू द आंसर दैट व्हाट इज द प्रोसीजर. बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है. We start heating the mixture of the miscible liquids. The more volatile part, स्टूडेंट्स मोर वोलाटाइल पार्ट का मतलब लेस, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, लो बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट. The low boiling point constituent forms vapors and goes out into the water condenser. Through the water inlet of the water condenser,
water comes in and goes out through the water outlet, through the water outlet, वाटर आउटलेट के थ्रू वो बाहर चला जाता है. एंड यू हैव टू रिमेंबर ये बीपी है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, नॉट द ब्लड प्रेशर. ठीक है, इसको याद रखना आपने. थ्रू द वाटर आउटलेट. यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड, when the cool water is passed, when the cool water passes, circulates through the condenser, the vapors चाहे किसी भी सब्सटेंस के हैं, converts into the liquid form. थस कंडेंसर जो है एपरेटस में, कंडेंसर हमारा ऐसा पार्ट है जो क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड अगेन. एंड वी कलेक्ट द constituent particle, constituent part of the mixture in the liquid form. I think students that is really clear to you. ये आपको सारा समझ आ गया है. And if you like the video, please like it and please support us. And you can visit the description box for the link of the notes. कल हम करने वाले हैं the fractional distillation. Fractional distillation के apparatus में और principle में क्या फ़र्क होता है? Principle is the same. apparatus में थोड़ा फ़र्क होता है. We use a fractional distillating column. फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम क्या होता है ये मैं आपको कल बताऊंगी. आज हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द डिस्टिलेशन जो भी हमने किया. क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस किए थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एंड थोड़ा उसके बारे में क्वेश्चंस किए थे. नाउ डिस्टिलेशन का हमने क्या किया बेसिकली. डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स who are volatile. First of all they should be volatile and they are having a proper difference of boiling point between them. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करें. और हाँ, थर्ड थिंग दैट इज द मिक्सचर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर शुड नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं. बंसन बर्नर के ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क को रख के हीट करें. अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कोई पार्टिकल है जो डायरेक्ट हीटिंग से खराब हो जाएगा, वी कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, उसके बाद ये हमारा एपरेटस है. पहले क्या होता है, मिक्सचर हीट अप हो जाता है. जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या करेगा, जल्दी वेपर्स बनाएगा. एंड जो लेस वॉलेटाइल है वो लेट वेपर्स बनाएगा, वो वहाँ पे रह जाएगा. जैसे कि पानी हमारे इस केस में बच जाएगा. और कलेक्टिंग फ्लास्क में हम क्या कर रहे हैं, एसीटोन को कलेक्ट कर रहे हैं, बट इन द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में कैसे कि हीट करने से उसके क्या हो रहे हैं, वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं. थर्मोमीटर हमें बता रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया है, तो हीट करने से उसके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं. लेकिन दिस वाटर कंडेंसर पार्ट, यहाँ से हम कूल वाटर को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लो है. अब यहाँ से जब वेपर्स पास होंगे तो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ पे वाटर जो है, यहाँ पे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज इन द गैशियस या वेपर्स फॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. कल हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से शुरू करने वाले हैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.